सरकार के हक में इतना ही है कि आप उसको अपने तानाशाही से, अपने गुंडई से जितना दिन रोक लेंगे। कितना दिन रोक लेंगे? जब वो निकलेगा फिर क्या होगा? निकलेगा ना। और उसके बाद आपको लग रहा है कि मनीष के जाने के बाद से आवाज रुक गई है? नहीं रुकी है ना। आप दिल्ली में बैठ के दिल्ली के न्यूज वाले होके मनीष की बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? सब लोग खड़े हैं ना। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? खड़े हैं ना। तो आपको लगता है कि उसका, आप जो लोग, देखिए मनीष को इन्होंने क्या बना दिया। आपने एक देखो, एक संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को बताया था, इस टोपी वाले जयप्रकाश नारायण से मत लो, धोती वाले से। धोती वाले और टोपी वाले की लड़ाई में हमेशा नुकसान टोपी वाले का होता है, मनीष का नुकसान नहीं है। जो लोग नहीं जानते थे सब जान गए। बिहार का जो पोल है वो सब जगह खुल गया। अब कल जो कोई पूछेगा, आप एक बात बताओ, सब लोग कह रहा है कि मनीष कश्यप के इस वीडियो से प्रॉब्लम हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कौन सा वीडियो बताओ। वो कह रही थी 2 राज्यों में टकराव हो सकता था। तो कौन सा वीडियो? मैं आपके न्यूज के चाहता हूं, मैं पूछूं कि वो लोग बताएं। क्या आएगा खबर? बीजेपी के नेताओं से था साठगांठ। किसका? बताओ ना यार, बता दो, क्लियर बताओ यार तुम साले डरते हो। बताओ क्लियर कि इन नेता के साथ, इस भाई के साथ साठगांठ था, इसमें निकले इतने, कितने? बताओ ना। मुझे बड़ा दुख है कि यार मात्र 42 लाख रुपया, वो वाला दूसरा वाला खाता देखते हैं यार, उसमें करोड़ों हैं, लेकिन वो मेहनत की कमाई का पैसा है, चारा चोरी का पैसा नहीं है भाई। हाँ, रोज चोरी का नहीं है वो उसके कमाए हुए पैसे हैं, जो जिसका वो टैक्स पे करता है। अगर अभी भी ये कह रहे हैं कि भाई अनियमितता दिखाई गई है, तो बता दो ना कहां दिखाई गई है। सिर्फ आप न्यूज सुनोगे बस, मनीष डर गए, मनीष रोने लगे। अबे कहां रोने लगे? कहां? और आज तो दहाड़ रहा था वो। अखबारों ने तो कटिंग ये भी छापी कि जज के सामने रो रहे थे मनीष साहब, वो भी पढ़ा होगा। और वही तो मैं कह रहा हूं। और वही अखबार था जो ये लिखा था कि तमिलनाडु में बिहारियों पर हमला हुआ, और बाद में जब मनीष ने बोल दिया तो वो हो गया। तो उन अखबारों को देखो यार। अब अखबार का आप आपकी जिंदगी में क्या यूज रह गया पता है क्या? या तो आप शीशा पोंछते हैं या पिछवाड़ा पहुंचते हैं, बस अखबार को छोड़ दो आप। यही काम है। अच्छा, कुछ लोग तो उनको पत्रकार मानने को तैयार नहीं, यूट्यूबर बता रहे कि बिल्कुल नहीं है। वो पत्रकार कैसे है? पत्रकार तो वो होता है जो उर्फी जावेद को जांग दिखाता है। पत्रकार जो पत्रकार वो होता है जो तैमूर का टट्टी दिखाता है, अतीक अहमद का पेशाब दिखाता है। हाँ, वो होता है पत्रकार। पत्रकार वो थोड़ी होता है जो सिस्टम के आंख में आंख डाल के सवाल करे। वो पत्रकार थोड़ी होता है। अगर पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? डिग्री लेना ना, या आपके हक का बात करना। मनीष बिल्कुल पत्रकार नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अगर पत्रकारिता का मतलब ये है तो मैं खुशी से कह रहा हूं कि मेरा दोस्त पत्रकार नहीं है। अच्छा, दैनिक भास्कर जैसा पेपर जिसने सबसे पहले ही इस बात को लिखा था तमिलनाडु का, वो क्या लिख रहा है? मनीष कोर्ट के सामने मनीष रोने लगा। क्या वो, और क्या वो अपनी गलती बार बार मांगा। आज उसने क्या बोला? शेर का दहाड़ है, रहेगा। सीधा बोला ना कि मेरी कोई गलती नहीं है। आज भी मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, जाके देख लो। अबे जाहिल है ये, रोते हुए। आप एक बात बताओ, मैं आपसे कल मिलूं, आप लोग बहुत दोनों भाई हो गए, मैं आपके घर से 10 दिन रह के जाऊंगा, इमोशनल होते हैं? घर आप छोड़ के आते हैं तो आते हो, नहीं होते हो? ये इमोशन है जो हर एक इंसान के अंदर होता है। जो जानवर है उसके अंदर थोड़ी इमोशन होगा। नागेश सम्राट मनीष का मित्र था, जैसे मैं मित्र हूं। उन लोगों में थोड़ी सी अनबन थी। जब मनीष को उसने विकट परिस्थिति में देखा, उसके पास गया, तो वो देख के अपने दोस्त को इमोशनल हो गया। और क्या? तो जो इंसान होगा उसमें इमोशन होगा, जो साला जानवर होगा उसमें इमोशन कहां से? तुम्हारे हनक के आगे नहीं डरा है वो। आज तमिलनाडु पे दहाड़ा ना बे, जाओ बिहार के हक के लिए लड़ेंगे, डरा। बहुत सही। अरे इमोशन है, इमोशन पे रोना क्या है? हम लोग अपने घर से निकलते हैं, आज भी मेरी दादी जब ऐसे आती है हम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में इमोशन है। तुम्हारी तरह जानवर तो है नहीं। ये तो कार्रवाई क्यों हो रही? क्या लग रहा है कि राजनीति से कहीं ना कहीं प्रेरित कार्रवाई हो रही है? कहीं ना कहीं क्या पूरा? अरे आप एक बात बताओ, मैंने आपने कुछ गुनाह किया, मैंने आपका चेहरा दिखा दिया, इसमें आईने में देख लो, और आप अपने चेहरे से डर गए, अरे मेरे तो गुनाहगार है। तो मनीष, अब इससे ज्यादा क्या? वो एक व्यक्ति जाता है तमिलनाडु और उसका सारा मामला दिखा देता है कि आप ये देखो, ये ट्रेनों में जो भेड़ बकरियों की तरह जो भर के जा रहे हैं वो बिहारी हैं, वो वही बिहारी हैं जो तुमको वोट देते हैं, और वही लोग के साथ तुम क्या किए हो 32 साल में। अब प्रॉब्लम क्या है? आप एक बात बताओ, तमिलनाडु का खबर सबसे पहले किसने छापा? दैनिक भास्कर ने, हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पप्पू यादव बोलता रहा, आज तक पप्पू यादव बोलता रहा, बिल्कुल। उस पे कार्रवाई हुई? नहीं हुई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हाय हिम्मत, बिहार सरकार में तो एफआईआर करके दिखाए, उस पे कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि उनका बात बहुत दूर तक नहीं गया। मनीष का वीडियो 40 मिलियन लोग देखता है, वो वीडियो 40 में पूरा उसने वो जो बिहार की नाकामी थी सरकार की उसको दिखा दिया। अब इनको लगा कि हमारी तो भाई इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई।
अच्छा, बाद में पप्पू यादव ने भी पलटी मार ली, पहले तो सपोर्ट कर रहे थे, क्या देखो देखो देखो, पप्पू यादव एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले पकवान बनाता है और बाद में उसमें थूक देता है। वो महान आदमी है, उसका बात रहने दो यार, ठीक है, उसका तो बात ही मत करो। और उसका देखो, वो आदमी अपने जीवन में इतना कंफ्यूज है कि आज तक वो कांग्रेस से अपनी बीवी को अपने पार्टी में नहीं ला पाया। जिसका बात उसकी बीवी नहीं मानती हो, आपको लगता है बिहार मानेगा? एक सीट जीत पाया वो। और देखो, वो आदमी किसको अपराधी बोल रहा है? जो खुद टेररिस्ट है, आतंकवादी है। उसने पुरौलिया में 47 गिरा था उसके हवाई जहाज से, वो है वो पप्पू यादव। अच्छा। और पप्पू यादव दूसरे को बोल रहा है। देखो क्या है, पप्पू यादव को पहले लगा कि मनीष के नाम पे हम बटोर लेते हैं सिंपैथी, लोग मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। जब देखा कि बीजेपी वाले भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, भाग गया वो। क्या लगा रहे मेरा तो यहाँ दाल ही नहीं गलेगा। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप तो बिहार से आते हैं, मनीष कश्यप पे कहीं ना कहीं आरोप ये भी लग रहे हैं कि भाई वो अवैध वसूली करते थे, कहीं भी घुस जाते थे, लोगों को तंग करते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? अरे बिल्कुल, बहुत सच्चाई है भाई, कहीं कहीं से नहीं घुसते थे। अगर रोड टूटा है दिखा दिया, शासन प्रशासन का व्यवस्था खराब है दिखा दिया। शेष आप एक बात बताओ, जेपी यूनिवर्सिटी में घुसा वो किसके लिए? वो तो बीटेक करके पास आउट हो गया। 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है। 2 साल बर्बाद करने का अगर जिम्मेवार कौन होगा? बिहार का सरकार होना चाहिए? जिम्मेवारी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? एक बच्चे का मान लो 29 साल में अगर एक परीक्षा होने वाला है, उसका 2 साल आपने पहले ही बर्बाद कर दिया, तो वो जो 2 साल खराब हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा? तो ये दिखाया, ये इस मनीष का गुनाह है। और वो पहले से किरकिरी बना हुआ था आंख में। अभी देखो ना, मनीष के लिए क्या सबूत मिला। अब डायरी मिली, डायरी, अरे साला 47 मिला उसके घर, डायरी मिली, अरे ऑफिस में, मतलब सोच लो, इतना अनपढ़ जाहिल है बिहार का ये जो माने जो शासन में बैठे लोग हैं। बोला डायरी मिला, अबे डायरी नहीं मिलेगा, आप अपने ऑफिस में डायरी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? फ्लाइट की टिकटें मिली। जब वो इंटरनेशनल में पूरा देश में ट्रेवल करता है तो फ्लाइट का टिकट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? 42 लाख रुपए। अबे 42 लाख रुपए उससे ज्यादा महीने आता है, मिलो में से मैं बता दूंगा। गधा आदमी। मनीष कश्यप ने बयान दिया कि 180 दिन में सरकार गिरा दूंगा, कहीं वो बयान तो भाई नहीं पड़ गया उनको? अरे अच्छा, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति, आप कह रहे हो सरकार, आप क्यों नहीं गिरा सकते हो? आप ही सरकार बनाते हो ना। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सरकार गिरा दी कि नहीं गिरा दी? जब प्रधानमंत्री का शासन जब गिरा दिया तो आपको क्या लगता है? 100 हम ही बनाते हैं ना, हम आप सब मिलकर बनाते हैं, क्यों नहीं गिरा देगा? अरे 3 महीना नहीं चलेगा, वो निकल 180 दिन तो 6 महीना होता है ना, 3 महीना भी नहीं चलेगा, ये सरकार गिर जाएगी। अभी भी गिरे, अभी भी तो बैसाखी पर ही है ना यार, अकेले थोड़ी है। क्या लग रहा है, जिस जंगल राज की बात कभी की जाती थी, हमने सुना था, क्या जंगल राज 2.0 शुरू हो गया फिर? ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है, पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग मजबूती से लड़ें, मजबूती से लड़ें। और जब तक आप पूछिए कैसे खतरनाक है। पहले क्या था कि आपको क्या होता था कि चलो गोली बंदूक चल रहा, इधर से भी चल रहा है कि नहीं, आप चला रहे हैं तो इधर से भी तो चल रहा है। अभी क्या है कि आपकी आवाज को रोकी जा रही है, और आवाज रोक देना सबसे बड़ा गुनाह है। आप अभी क्या दिखा रहा है कि आप हमारे साथ, आप एक बात बताओ, मनीष ने ऐसा क्या अपराध किया था कि उसका चेहरा ढक दिया जाए? दुर्दांत अपराधी तो नहीं था कि ना वो आतंकवादी है, ना उसने हत्या की है, ना क्यों चेहरा ढक के? ये दिखाया जा रहा था कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। मेरे जैसे बहुत भाई हैं जो रोज बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, उसके समर्थन में बोलते हैं, तुमसे कुछ ना होने जाना है। हाँ, तुम्हारा फायदा ये है कि तुम लालू यादव के बेटे हो और उसने जो कमाया है। कई बार लोग कहते हैं कि मनीष और तेजस्वी यादव का तुलना नहीं हो, मैं कहता हूं नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे होगा? तुम साले 9वीं फेल हो, वो इंजीनियर है, कैसे होगा? तुम अपने बाबूजी के दम पे हो, जो हो वो खुद के दम पे है, कैसे होगा बताओ? तुम्हारे पिताजी चोर हैं, उसके पिताजी फौजी हैं, कैसे होगा कंपैरिजन? अच्छा एक बात बताओ, मैं तमाम लोग से पूछ रहा हूँ, जो लोग लिखते हैं ना गाली, मैं उनसे पूछता हूँ, तेजस्वी यादव में ऐसी क्या क्वालिटी थी कि वो आया 25 साल का लड़का और वो तुम्हारा मुख्यमंत्री बन गया? बताओ मुझे। एक लड़के ने फोन किया, मैं चाहता हूं आप लोग इसको सुने और गौर से। फोन किया और पता है क्या बोला? आप आरजेडी के विरोध में क्यों बोलते रहते हो? आपने आरजेडी को, मतलब भाई तुम्हारी समस्या क्या है? बोला कि मेरे पिताजी आरजेडी में है 25 साल से, आप उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। हम बोले तुम्हारे पिताजी को विधायकी का टिकट मिला? बोला नहीं मिला। तो बोला जब तुम्हारे पिताजी को 25 साल में विधायकी का टिकट नहीं मिला, एक 25 साल का लड़का आके तुम्हारे पिताजी का पिताजी बन गया, और तुम्हारे पिताजी साले आज भी दर्री बिछा रहे हैं, झंडा दौड़ रहे हैं जिंदा, और तब भी तुमको लाज नहीं लग रहा है? हाँ, एक लड़का आता है जो 25 साल तक, आप किसी भी पार्टी का संगठन क्या करता है? झंडा उठाता है, दर्री बिछाता है, लड़ता है, और समाजवाद की बात करने वाला आदमी खुदा के उसका बाप बन जाता है। बताओ, आपको नहीं डर लग रहा? आप पे भी एफआईआर हो सकती है? अरे मेरे पे पहले ही एफआईआर है, डर क्या आया? अब हम भी डरे तो बोलेगा कौन? क्या बात कर रहे हो आप? अब एफआईआर तो उनके बस का होगा, ये मेरे बस का थोड़ी है। आपके अभी इंटरव्यू के बाद हो सकता है आप पे भी हो, तो आप तैयार रहो भाई टाइट से। ये सब एफआईआर से थोड़ी डरा जाता है। आपने एक बात और कही कि बिहार के लोगों को मजबूती से लड़ना होगा, लेकिन नीतीश बाबू देख रहे हैं पीएम बनने का सपना।
सवाल ही नहीं उठता, हाँ। सवाल ही नहीं उठता। अभी गिर जाएगी सरकार, चलो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे गिरेगी? देख तो कैसे गिर जाएगी। हाँ। अब मैं कैसे बता दूं कैसे वह गिर जाएगी, हाँ। गिर जाएगी। क्या लग रहा है मनीष कश्यप बाहर आ पाएंगे जेल से? अरे ऐसा क्या किया हुआ, आतंकवादी है कि ना जाएगा? जब आतंकवादियों के लिए रात रात में कोर्ट खुल सकता है, अब मनीष ने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि उसको नहीं मिलेगी यार? कैसे नहीं? मैं क्या, देखो यार, सत्ता जब तक आपके हाथ में रहेगा, मैंने भी क्या कहा, आपके न्यूज के बाद भी आप पे FIR कर देना जुर्म साबित थोड़ी हो जाता है। FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। ये तो मैं अभी बोल दूंगा इन्होंने मुझे मारा, FIR हो गया, प्रूफ तो करो। और जब जिस तरह लालू यादव का प्रूफ हुआ था, जिस तरह पप्पू यादव जैसे आतंकवादी को छोड़ दिया गया, राहुल गांधी का भी सीट चला गया, और आप देख लो जिन लोगों ने भी किसी पत्रकार को छुआ है उनका क्या हश्र हुआ है, आप ये भी देख लीजिएगा क्या हश्र। यादव को मसीहा बताते हैं कुछ लोग कि गरीबों की बड़ी मदद करते हैं पप्पू यादव। मैंने आपको पहले भी कहा था ना, वो पाकवान बना लेता है और फिर उसमें थूक देता है, वो वही उसका काम ही है। वो मदद करता रहेगा, बाद में ऐसा कुछ बोल देगा, सारा किया था। मैं उस आदमी पे नहीं कमेंट करना चाहता हूँ। जिस आदमी का बात उसकी बीबी नहीं मानती हो, उस पे क्या बोलना है यार, बताओ। आज तक वो कांग्रेस में है। बिहार की बर्बादी का कारण किसको मानते हैं? क्यों बाहर जाना पड़ता है लोगों को? हम लोग हैं बिहार की बर्बादी का कारण। मनीष है, सब लोग हैं बर्बादी का कारण। अब यही सुनना है लोगों को, क्योंकि भाई जो लोग 40 साल से हैं, आजाद 32 साल से तो दो ही लोग हैं, या तो लालू है या तो नीतीश है, तो कौन होगा बर्बादी का कारण? वही होगा। फैक्ट्री एक लगी नहीं। देखो प्रॉब्लम क्या है बिहार का, हम लोग मानते नहीं है। फैक्ट्री है बिहार में नहीं है, जो था चीनी मिल वो भी बंद, यूनिवर्सिटी एक भी नहीं है। आप यहाँ नोएडा दिल्ली का जितनी यूनिवर्सिटी चल जाओ, बिहार के लड़के पढ़ रहे होंगे। ये बेन जो आर्ट का होता है वो भी नहीं है। क्रिकेट का स्टेडियम है, वहां भी क्रिकेट मैच नहीं होता। तो क्या बिहार को ऐसे आपने क्या दे दिया? ये तो शर्म आना चाहिए। अब नहीं आता तो मैं क्या करूं, बेच के खा गए हम क्या कहें। मनीष कश्यप को सपोर्ट क्यों करना चाहिए? कुछ लोग कह रहे गोदी मीडिया थे, कुछ संघी पत्रकार उनको बता रहे हैं। अरे देखो यार, मैं क्या बोला हूं आपको, पत्रकारिता तो वो मनीष पत्रकार है ही का। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, पत्रकार थोड़ी है। पत्रकार तो वो है, बताया ना मैंने आपको कौन पत्रकार, वही पत्रकार। और मनीष कश्यप का सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि वो उन लोगों की आवाज है जिनका कोई आवाज नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ रोड पर बैठ के कोई, आप मनीष को आपने कई वीडियो देखा होगा, 10,000 निकाल के किसी को दे देता। वो काम जो सत्ता में बैठे लोगों को करना चाहिए था, वो कर रहा है। यही इन लोगों को चुप गया, अरे यार ये तो हमको करना चाहिए, ये क्यों कर रहा है, ये चुप गया। और इसलिए मनीष को निकलना जाना चाहिए ताकि वो आवाज हो।